वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी के चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। प्रवीण, सुदीप, तनय और विवान की 4 लोग हैं। जन्म तिथियां एक हैं लेकिन जन्म वर्ष अलग अलग है। इनका मतलब उनकी जन्म डेट जो है सेम है लेकिन ईयर जो है अलग अलग है, जैसा कि इसमें बोल रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोल रहा है। सुदीप तनय से 5 वर्ष छोटा है जो विवान से 1 वर्ष छोटा है। इतना पहले सोल्व कर दे। देखिए देखो, सुदीप जो है तनय से 5 वर्ष छोटा है। अगर तनय की हम कुछ मान लें, जैसे तनय की जो आयु है वो हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है दोस्तों, तो जो सुदीप है, सुदीप की क्या हो जाएगी, सुदीप की क्या हो जाएगी दोस्तों, सुदीप की हो जाएगी x-5। क्यों? क्योंकि वो 5 वर्ष छोटा है ना तनय से, जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है इस वाली कंडीशन में, जो विवान से 1 वर्ष छोटा है। कौन? ये जो यूज़ हुआ है दोस्तों, तनय के लिए यूज़ हुआ है। तो जो तनय जो है विवान से 1 वर्ष छोटा है, तो विवान 1 वर्ष बड़ा होगा। तो विवान की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, विवान की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, x प्लस में 1 हो जाएगी। क्योंकि तनय से 1 वर्ष बड़ा है ना, और तनय 1 वर्ष छोटा है विवान के, जैसा इसमें लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ना यहाँ तक। ठीक है, और आगे देखो क्या लिखा है। प्रवीण की आयु सुदीप की आयु से 2 वर्ष अधिक है। प्रवीर प्रवीर की जो आयु है वो क्या है दोस्तों, सुदीप की आयु क्या है, ये है। तो इसकी आयु से वो 2 वर्ष क्या है दोस्तों, बड़ा है। लिखा ना इसमें 2 वर्ष अधिक है, यानी कि वो बड़ा है प्रवीर सुदीप से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आगे देखिए, यदि आज उन सबका जन्मदिन है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन सभी की आयु का संभावित योग वर्षों में योग हो सकता है, ये लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 और ये 4, ये ऑप्शन हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इनकी आयु का कौन सा संभावित योग हो सकता है, इन ऑप्शन में से बताना दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उसको वो करेंगे, योग करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम इन सबका योग करेंगे चारों का, तो कितने एक्स हैं देखिए। ये तो 4x हो गए हमारे, यहाँ पे तो 4x हो गए ना, यहाँ पे लिखे 4x हो गए। और रक में कितनी बच गई देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे x-3। इन सबको इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x-3 हो गया, और ये 1 और ये 5, तो कितना हो गया दोस्तों, -5 कितना हो गया, -8। 8 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा दोस्तों, हमारा ये यहाँ बचेगा माइनस का, ये 3 8 और 1 गया तो 7 बचेगा ना दोस्तों। यहाँ पे -7 बचेगा। ठीक है, हमने इस सबका योग कर दिया, इन सबका योग कर दिया, कितना गया, x-7 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इनमें से हम ऑप्शन से करेंगे दोस्तों इन सबको। ठीक है, ये इन सबको ऑप्शन से करेंगे। अब इनका योग इनके बराबर है या नहीं, ऑप्शन से करेंगे। सपोज करो मैं 73 लेता हूँ, पहला ही ऑप्शन लेता हूँ 73। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल रख के हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से क्यों करेंगे, हम इसे बताता हूँ। देखिए 7 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा ये। और 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू पूरी निकल गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए ऑप्शन नंबर में 75 लेता, सपोज करिए 73 की जगह मैं 75 से मिटा देता हूँ। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 75 लेते हैं। देखिए 75 लेते तो 75 7 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 82 हो जाएगा। और ये 4x होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए ये सॉल्व नहीं होगा पूरा। इसका मतलब देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 और बटे में 2। एक्स की वैल्यू दोस्तों फ्रैक्शन में आ रही है, लेकिन एक्स जो है किसी एक बंदे की आयु है, और किसी की आयु फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती ना दोस्तों। एक्स की जो वैल्यू अगर ऑप्शन नंबर 2 हम पिक करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ रही है 41/2। अब तो सॉल्व ही नहीं हो रही ना दोस्तों ये, तो आयु कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। और ऐसे ही आप 67 रखेंगे, 71 रखेंगे, सारी की सारी गलत आएंगी। एक ही ऑप्शन होगा जो हमारा ये सही होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा दोस्तों, नहीं समझ आएगा तो रिवाइंड करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये डाटा सफिशिएंसी कहते हैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस की। ये प्रश्न दे रखा है और ये जो कथन दे रखे हैं, बस हमें ये करना होता है कि ये प्रश्न के ये जो हैं दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, सक्षम है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कथन क्या बोल रहा है देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है, कक्षा में छात्रों की औसत आयु का पता लगाइए। कक्षा में कितने छात्र हैं, उनकी आयु उनकी एवरेज निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो कथन एक में लिखो क्या लिखा हुआ है, कक्षा में छात्र जिनके नाम हैं A B C D। ठीक है, और उनकी आयु क्रमशः दे रखी है इतनी इतनी। ठीक है ना दोस्तों, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं क्या, हाँ इससे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 4 छात्र हैं और चारों की आयु दे रखा है, दोनों चारों की आयु दे रखा है। इसका मतलब इससे एवरेज निकाल सकते हैं, छात्रों का निकाल सकते हैं ना दोस्तों। और दूसरा कथन पढ़ते हैं,
छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, देखो एवरेज निकालना है हमें, वो कौन सी कक्षाएं पढ़ते हैं, इससे तो मतलब ही नहीं है ना दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर, इसे तीसरा नंबर है ये पहला, दूसरा और ये चौथा। ठीक है दोस्तों, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसा लिखा हुआ है ना जल्दी जल्दी पढ़ के उसको साइड में रफ कॉपी बना लेते हैं। जैसे एक्स मल्टीपल का मतलब क्या, घटाना। मल्टीपल का मतलब है घटाना, प्लस का मतलब है विभाजित करना, और विभाजित करने का मतलब है जोड़ना, और माइनस का मतलब है गुणा। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। ठीक है, अब इसे ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन करेंगे, देखिए पहले इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 7 5 10 3 = 10, यही ना। अब देखिए भाग को क्या था हमारा, प्लस था, और माइनस की जगह क्या था, मल्टीपल था, और गुणा की जगह क्या था दोस्तों हमारा ये माइनस था, और उसका प्लस की जगह क्या था, प्लस की जगह डिवाइड था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले सबसे पहले बोडा मास के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 10/3 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसको करेंगे तो 35 और 3 38, 38 माइनस में इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 10 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, करके देख लेना, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन हमने कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन फिर चेक करेंगे इसी हिसाब से। देखिए दूसरा ऑप्शन चेक करने से पहले रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए अब दूसरा ऑप्शन करेंगे इसको। दूसरा ऑप्शन क्या था, 6 2 3 12 3 = 15। अब देखिए गुणा का अर्थ क्या था दोस्तों, वैसे माइनस था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना होता है। ठीक है दोस्तों, और प्लस का मतलब क्या था, भाग था। ठीक है दोस्तों, और ये उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या था, प्लस था, और माइनस का अर्थ क्या था, मल्टीपल था। बोडा मास तरीके से पहले सोल्व करेंगे, पहले भाग को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। 2/3 माइनस में 6, और ये कितना जाएगा दोस्तों, 12 3 36। ठीक है दोस्तों, अब 36 और 6 कितना हो गया, 42 हो गया। 42 हो गया ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस में 2/3 और प्लस में 42, ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी नहीं, मतलब पूरा पूरा ये 15 नहीं आएगा, इक्वल में 15 आना चाहिए ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो 15 नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से हम तीसरे को चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा क्या लिखा है, 8 10 3 6 6 = 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, तो गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ है डिवाइड है। ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6 लिख देंगे इसको, और मल्टीपल में कितना है दोस्तों, ये 10 था। ठीक है, और हमारा यहाँ पे था +8 था, और इधर क्या था, 6 था। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना जगह, प्लस का 2 होगा ना दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद क्या करेंगे, इसे देखो, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट गया ना, और उसके बाद 2 से काटेंगे तो 5 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 7, और बराबर के इधर भी 7 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इसको मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों ब्लड रिलेशन से। देखो क्या कह रहा है, VK MK। देखो दोस्तों ये एक ही नाम है, VK और MK। ठीक है, ये कन्फ्यूज देने के लिए कर देखा है। ठीक है, VK MK की बेटी है। देखो MK की कौन है बेटी, VK। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, और NY की बेटी है। NK जो है, जो NK है वो किसकी बेटी है दोस्तों, NY की। ठीक है दोस्तों, ये भी बेटी है, माइनस से मतलब फीमेल को माइनस से दर्शाते हैं ना हम। ठीक है दोस्तों, देखिए MK और NY एक दूसरे से विवाहित है। मतलब ये देखो MK और NY ये दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे से विवाहित हैं। तो क्या बोल रहा है, MK का NK से क्या संबंध है। देखो ये माँ हो गई, ये बाप होगा, या माँ हो, ये बाप होगा, या ये बेटी, मतलब दोनों पति पत्नी हैं। तो इनकी ये दोनों क्या है, बहनें होंगी ना आपस में। तो क्या होगा दोस्तों आंसर इसका, बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उक्त कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चयन करें। दोस्तों ये सैलॉक से है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए कुछ बादाम खजूर हैं, कुछ बादाम क्या है दोस्तों, खजूर है, ऐसे बना लेते हैं। और कुछ खजूर चेरी है, और कुछ खजूर क्या है दोस्तों, चेरी है। ठीक है, और कोई भी चेरी काजू नहीं है, कोई भी चेरू क्या है, नहीं है दोस्तों, काजू नहीं है। इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे मिला के। ठीक है, अब देखो क्या बोला निष्कर्ष, कोई भी काजू खजूर नहीं है, कोई भी काजू खजूर नहीं है। क्या देखो इसमें तो सिंपल में तो दिख रहा है, लेकिन ये हो भी सकता है, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 100% श्योरिटी नहीं, तो मतलब ये गलत होगा हमारा। ठीक है, आगे कोई भी चेरी बादाम नहीं है, कोई भी चेरी बादाम नहीं है,
कोई भी चेरी बादाम, यानी इसके और इससे बोल रहा है कोई भी चेरी बादाम नहीं, क्या इसमें तो दिख रहा है नहीं है, लेकिन इसको बना भी सकते हैं, मतलब पॉसिबल डायग्राम में से बन भी सकता है। इसका मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसका मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि सही है, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा दोस्तों। जिस पे 100% श्योरिटी होती है वही हमारा सही होता है। जैसे देखो तीसरा, देखो क्या लिखा है, कुछ खजूर बादाम होते हैं। देखो खजूर ये रहा, बादाम ये रहा, इसका मतलब खजूर बादाम में तो पहले से ही है ना, इसका मतलब कोई सी पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे होगा। इसका मतलब ये हमारा सही होगा, इसका मतलब हमारा सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है हमारा दोस्तों? तीसरा, यानी कि ये ऑप्शन थे तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, बट सीथिया, सोनम और रोजी सभी अपना जन्मदिन साझा करते हैं, लेकिन उनका जन्म अलग अलग साल में हुआ था। सीथिया सोनम से 6 साल छोटी है। कौन छोटी है दोस्तों? सोनम से। तो सोनम का मान लेते हैं, देखो सोनम का एक्स मानेंगे तो सीथिया क्या हो जाएगा दोस्तों? सीथिया का उससे क्या छोटी है दोस्तों? 6 साल छोटी है ना। सोनम से 6 साल छोटी है तो कितना हो जाएगा इसका? एक्स माइनस में 6 हो जाएगा, एक्स माइनस में 6 ईयर हो जाएगा। जो रोजी है, जो किसके लिए? जो है दोस्तों सोनम के लिए, जो रोजी से 3 साल छोटी है। देखो दोस्तों सोनम जो है रोजी से 3 साल छोटी है, इसका मतलब रोजी जो है 3 साल बड़ी होगी। तो रोजी का कैसे लिखेंगे? रोजी का लिखेंगे हम, सोनम का एक्स है तो रोजी का एक्स प्लस में 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर सोनम 3 साल छोटी, इसमें से 3 माइनस करोगे वापस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब रोजी की जो आई होगी वो होगी एक्स प्लस में 3। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा आगे चलते हैं। बट की उम्र सीथिया से 4 साल अधिक है। जो बट की उम्र क्या है दोस्तों? 4 साल अधिक है। किससे? सीथिया से। सीथिया की उम्र कितनी है? इतनी है। इसमें 4 साल और जमा कर दीजिए आप सीधा सीधा। ठीक है, समझ गए दोस्तों? 4 साल और जमा कर दीजिए तो बट की उम्र आ गई। अब क्या बोल रहा है? यदि आज उनका जन्मदिन है, मतलब आज सबका ही जन्मदिन है, तो निम्नलिखित में तो कौन सी संख्या उनकी आयु का योग वर्षों में हो सकती है? ठीक है दोस्तों, ये पहले भी करवा रखा है इसी वीडियो सेशन में, उसी टाइप का सेम लग रहा है मुझे तो। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हैं, देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा ये? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इन सबका आयु का योग निकालिए। कितने x हैं दोस्तों? 4x हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 4x हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4x हो गए। अब कितने, और ये रकमें कितनी बची हैं? -8। -8 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? -5। अब ऑप्शन पुट करिए। देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं 81। हमें बस x की वैल्यू ना फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू कैसे चाहिए दोस्तों? इंडिविजुअली, जो कि पूरा कटने वाली रकम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो अगर 5 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 86 हो जाएगा। ये तो 86 हो जाएगा ना दोस्तों, ये 86 हो जाएगा। जब 86 हो जाएगा तो 4 से पूरा विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। देखो 4 अब 43 2 से जाएगा नहीं। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई 43/2 आ गई। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही चेक करेंगे ऑप्शन से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। देखिए पहला तो हमने 81 माना था, अब 81 की जगह हम क्या मानेंगे इसमें? देखिए अब 83 मानिए। अब 83 में 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 88 हो जाएगा। 88 हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए 5 उधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 83 में 5 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। तो 4x सोल्व करेंगे तो देखो दोस्तों पूरा कट रहा है। 4 दूनी 4 दूनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 22 आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ सोनम की उम्र 22 साल थी और सीथिया की उम्र 6 साल कम कर दीजिए तो कितनी जगह दोस्तों? 16 साल हो जाएगी। और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 22 में से तो इनकी 20 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर ये 85 रखोगे ना फिर भी गलत आएगा, मतलब पूरा एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। और 77 रखोगे फिर भी आएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप पेपर में बना दोगे अब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ऑड फाइंड करना है दोस्तों। फाइंड द ऑड फिगर आउट ऑफ द फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन से। जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं उसमें से ऑड निकालना। देखिए दोस्तों ऑड कौन सा दिख रहा है आपको? ए में देखेंगे पहले, ये वाई बना है। बी में देखेंगे ये हो गया। सी में देखेंगे ये देखेंगे। देखिए इसमें से ऑड मेरे को तो यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिंबल्स हैं और ये स्टार्स बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है? दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? डाटा सफिशिएंसी है दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है, सवाल क्या रखा है? एन के एल और जे के बीच किसे कम भुगतान किया जाता है, मतलब किसको पैसे कम दिए जाते हैं, ये है सवाल। अब इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं कथनों में। ठीक है, एल और एन के और जे से अधिक कमाते हैं। देखिए के और जे से कौन कौन अधिक कमाता है दोस्तों? एल और एन। ठीक है, ये तो हो गया बात क्लियर। तो हमें क्या निकाला? कम भुगतान। तो एन और के तो हट ही गए ना। देखो एन और के तो ज़्यादा कमाते हैं
तो हमारे पास दो ही बचे ना, के और जे। अब के और जे में देखना है कि सबसे कम पैसे किसको मिलते हैं, क्योंकि इसने ये पूछा है कि किसको पैसे कम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हट गया। अब के जे में देखते हैं, इससे तो निकाल नहीं सकते, मतलब इससे तो निकाल नहीं सकते, इससे हम ये नहीं बता सकते कि सबसे कम भुगतान किसको किया जाए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, के जे से अधिक कमाता है। देखो के जो है जे से अधिक कमाता है, के जे से अधिक कमाता है, इसमें बस इतना बोल सकते हैं। इसका मतलब इससे इंडिविजुअली इससे भी नहीं निकाल सकते हम आंसर, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके निकालेंगे ना तो आंसर निकाल सकते हैं। देख क्यों, क्योंकि देखो के जे सबसे कम कमाते हैं, और इसमें भी ये दूसरे वाले ऑप्शन ने बोल दिया कि के जो है जे से ज़्यादा कमाता है, तो जे सबसे कम कमाता है। इसका मतलब हमने उत्तर पता कर लिया दोनों को मिक्स करके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक और दोनों पर्याप्त हैं इसका जवाब देने के लिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताते हैं। देखो क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट दे रखा है। देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द म्यूजिकल परफॉर्मेंस वाज मैजिकल सेज एक्स टू वाई। एक्स ने वाई से ये कहा कि जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस था, जो परफॉर्मेंस था म्यूजिक वाला, वो मैजिकल था, मतलब बहुत अच्छा था। ये स्टेटमेंट थी। ठीक है दोस्तों, अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है देखिए, एक्स वाज ओवरवेल्म्ड बाय द परफॉर्मेंस। एक्स जो है बहुत ज़्यादा ही प्रभावित था परफॉर्मेंस थे, ये ऑप्शन बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स लव्स म्यूजिक, एक्स म्यूजिक को पसंद करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन इसमें क्या है देखिए, है या नहीं देखिए, क्योंकि जब इसने बोला, एक्स ने वाई से बोला कि परफॉर्मेंस वो तो बहुत ही अच्छा था, तो परफॉर्मेंस अच्छा था इसका मतलब एक तो म्यूज़िक भी पसंद करता होगा वो, और म्यूज़िक देख के, और म्यूज़िक जो पहला वाला ऑप्शन है, एक्स वाज ओवरवेल्म्ड बाय द परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके अंदर कंक्लूजन में है, यानी कि निहित है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बोथ द कंक्लूजन फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ब्लड रिलेशन जाएगा, किरण रवि का भाई है। किरण जो है रवि का भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, किरण और ये रवि, ये क्या है दोस्तों, भाई हैं। किरण जो है रवि का भाई है, तो भाई के लिए प्लस होता है। पवित्रा किरण की बहन है, पवित्रा जो है किरण की क्या है, बहन है। तो देखो किरण की बहन पवित्रा है, तो रवि की भी तो बहन होगी, तो यहाँ पर इधर ही बना लेता हूँ मैं। समझ रहे हो दोस्तों, पवित्रा क्या क्या है दोस्तों, बहन है। ठीक है, अब क्या करें, त्रिपुटी सौम्या का भाई है। ठीक है, और सौम्या रवि की बेटी है। सौम्या जो है, सौम्या ये वाला छोड़ दिया हमने, अभी ये वाला पढ़ते हैं। सौम्या रवि की बेटी है, सौम्या रवि की बेटी, तो बेटी के लिए नीचे बनता है दोस्तों। ठीक है, ये बेटी होगी सौम्या, सॉरी सौम्या था ना, सौम्या क्या है दोस्तों, एक मिनट रुकिए मैं इसे मिटा देता हूँ। सौम्या क्या है दोस्तों, रवि की बेटी है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, त्रिपुटी सौम्या का भाई है। सौम्या की रवि जो है बाप है सौम्या का भाई कौन, भाई कौन है, त्रिपुटी। त्रिपुटी है दोस्तों, त्रिपति लिखा है, सॉरी त्रिपुटी क्या है, दोनों भाई बहन है सौम्या का। तो क्या बोल रहा है, किरण के बेटे के कज़न कौन है, किरण के, देखो किरण के बेटे के कज़न कौन कौन है। देखिए किरण का कोई बेटा होगा दोस्तों, यहाँ पे किरण का कोई भी बेटा होगा या XYZ जो भी होगा यहाँ पे हैं, तो उसके कजन्स कौन से होंगे, उसके कजन्स तो यही होंगे ना, सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो तिरुपति और सौम्या ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिए गए विवरण और निष्कर्ष ध्यान से पढ़ें और उनमें से कौन सा कथन निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करते हैं उसे चुनिए। विवरण देखो, जैसे वॉल्ट डिज्नी का प्रसिद्ध कथन है कि यदि आप सपने देख सकते हैं तो उसे साकार कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये विवरण दे रखा है। तो निष्कर्ष देखो क्या हो सकता है इसका, विचार को यथार्थ में बदलने का पहला कदम सपने देखना है। ये तो सही बात है, सपने देख, पहले कुछ करने से पहले सपना तो देखना पड़ेगा। जीतने वाले सभी स्वप्न दृष्टता होते हैं, इसमें से कौन से, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप को समझ आएगा दोस्तों, बस ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। और अगर आपको लगे, देखिए अभी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिज्नी ने बोला कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो उसे साकार भी सकते हैं, तो विचार को यथार्थ में बदलने का पहला कदम सपने देखना होता है, किसी भी विचार को बदलने का सपने देखना होता है। एक तो ये हो गया, जीतने वाले सभी स्वप्न दृष्टि होते, तो ये दोस्तों रिलेट ही नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ऑप्शन हो गया 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या बोल रहा है, वेंकट पश्चिम दिशा के मुख चल रहा है। देखो पूर्व इधर होता है दोस्तों और पश्चिम इधर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, वो पश्चिम दिशा की इधर मुंह कर रखा है, पश्चिम दिशा को, और 3 मीटर चलता है, लिखा है ना 3 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं किधर होगा दोस्तों, नीचे होगा। तो अब वो कौन सी दिशा में, तो दक्षिण की दिशा में, दक्षिण नीचे होगा,
और उत्तर ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी दिशा में दोस्तों? दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं जैसे ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते, देखो क्या कह रहा है। कुछ भाषा में z को 2z6 और y को 2y5 के रूप में लिखा जाता है, x को 2x4 के रूप में लिखा जाता है, तो m को कैसे लिखा जाता है? देखो देखो, x की जो z की जो प्लेस वैल्यू होती है क्या होती है? तो 26 होती है, बस उसके अंदर z डाल दिया है। ठीक है, उसी हिसाब से y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 25 होती है, बीच में y डाल दिया है। समझ रहे हो दोस्तों पैटर्न? और x की प्लेस वैल्यू कितनी? 24 होती है और उसके बीच में x डाल दिया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से m की प्लेस वैल्यू क्या होती है? m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, उसके बीच में m डाल दीजिए बस। ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डाटा सफिशिएंसी से फिर से दोस्तों ये देखिए, दिए गए कथनों में XYZ का मान ज्ञात करें। देखिए, इन सब का मान ज्ञात करना है। देखो कथन नंबर 1 देखते हैं। देखिए x+y और XYZ, इससे हम मान निकाल सकते हैं, इससे मान नहीं निकाल सकते दोस्तों, देख लीजिए आप। ठीक है, और x-y इससे भी मान नहीं निकाल सकते, लेकिन हम दोनों को कंबाइन करके ना इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन 1 और दोनों पर्याप्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। इन दोनों को यूज़ करके हम XYZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन शामिल है और उसमें संबंधित 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क सशक्त और कौन सा कमज़ोर है। ठीक है दोस्तों, कथन देखिए। पश्चिम देशों में उत्पादित दवाओं को बेचने की अनुमति जारी करने से पहले क्या भारत में लोगों को उसे प्रयास करने के लिए सैंपल के तौर पर देना चाहिए? ये कथन है दोस्तों। तर्क देखते हैं इसका। हाँ, ये आवश्यक है, क्योंकि दवा को भारतीय आबादी के लिए अलग अलग खुराक और अवधि की आवश्यकता है। हाँ, ये तो ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई किसी को भी दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसका तो चेकअप तो ज़रूरी है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो मुझे ये सही लग रहा है। और ये दूसरा क्या है? नहीं, यह संभव नहीं है और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता, ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, बस इसमें पैटर्न फाइंड करिए, पैटर्न क्या होगा। देखिए दोस्तों, पैटर्न बताता हूँ आपको। कम कम का चल रहा है तो डिफरेंस लेंगे। देखिए, तो ये अल्टरनेट में चल रहा है। देखो, ये देखो 3 जमा हुआ तो 37 हुआ, फिर 3 जमा हुआ तो ये होगा। अभी देखिए इसमें देखो दोस्तों, 3 जमा हुआ तो 42 हो गया, 3 जमा हुआ तो ये हुआ। समझ रहे हो? 3 प्लस प्लस हो रहा है दोस्तों, 3 प्लस प्लस, तो 3 प्लस प्लस होगा 37 में 3 प्लस करोगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 40। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, पैटर्न फाइंड करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 40। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है। कथन और निम्नलिखित अधारणों को विचार करें और निर्णय ले कि कथन में कौन सी धारणा निहित है। कथन में कौन सी धारणा निहित है निकालना। कथन है और ये धारणा है। ठीक है दोस्तों, देखो, नगर निगम ने 2 नए विकसित क्षेत्रों में नए बस मार्गों की घोषणा करी है। ठीक है, नगर निगम ने 2 बस मार्गों की घोषणा करी है, ये कथन बोल रहा है। धारणा देखो कौन सी निहित है। नगर पालिका निकाय यात्रियों को परेशानी के बिना अपने गंतव्य तक पहुँचने में मदद करना चाहती है। हाँ, उसके पीछे इंटेंशन तो यही होगा, धारणा यही होगी, जब भी तो उसने सड़क मार्ग बनवाए या की घोषणा करी है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। अब दूसरा देखिए, उन्होंने परिवहन कंपनी के लिए नई बसें खरीदी, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का संयोजन किया गया है। देखिए, ये जो आकृति है इसको बनाने के लिए किन आकृतियों की जरूरत पड़ेगी, ये बोला गया, संयोजन लिखा है ना। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस वाले फोकस पे मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। देखिए, इस वाले पोर्शन पे ध्यान से अगर देखेंगे, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पे, ये क्या है? ट्रायंगल। इसका मतलब ये तो होगा ही होगा, यानी बी तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बच गया? अब जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचा है, जैसे रेस्ट पार्ट कौन सा, देखिए बताता हूँ। रेस्ट पार्ट कौन सा रह गया हमारा? देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया सी में नहीं, बी में। बी तो हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो पार्ट बचा ये किस में है दोस्तों? ये सी में नहीं दिख रहा आपको, डी में नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें 5 है, इसमें कितने हैं? 5 फलक है, 2 2 4 1 5। इसमें तो सिर्फ 2 2 4 5 है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं बना ना। देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? बी और सी। बी और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? देखो, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और आई की 9 होती है। ठीक है, और ओ की 15 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए दोस्तों,
3 से 9 हो गया, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीतरी के 9, इसमें से छोड़ रहा है। देखिए देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी मतलब 2 को छोड़ दिया, तीतरी के 9, ठीक है दोस्तों। फिर 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21, यानी कि बीच में एक को छोड़ रहा है। तो क्या आएगा दोस्तों, 3 पंजे 15, 3 छीक 18 को छोड़ रहा है, तो 3 सत्ते 21 होगा, यानी कि 21 होगा, ठीक है। तो 21 कौन सा होगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों, देखिए। और 21 प्लेस वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, तो दोस्तों 21 नंबर पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर टी, यानी कि टी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शंस हैं 3 4, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखिए सिंप्लीफिकेशन से। ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बोर्ड मास के तरीके से करेंगे दोस्तों, इधर से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसे इधर से सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको इधर से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 8 की पावर 3 है, तो 8 की पावर 3 को 8 बार ऐसे लिख सकते हैं। और ये डिवाइड का है तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/, ऐसे हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीपल में 4 मल्टीपल में 4, ठीक है। और ये 2 मल्टीपल में करेंगे 1/, में हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2 मल्टीपल में 2, ठीक है दोस्तों। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये 2 8 तो कट जाएंगे, इसे काटेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, आंसर कितना जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कथन के अनुसरण में 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क शक्ति है, तर्क सशक्त है कथन। देखिए क्या स्नातक स्तर पर सभी छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय होना चाहिए, पर्यावरण के लिए, ठीक है दोस्तों। ये कथन है। तर्क देखिए, हाँ यह हमारे पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है और इससे छात्र प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारण उपाय करते हैं। ये तो सही बात कह रहा है। अगर पर्यावरण को हमारी स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम इसको विषय कर दें तो क्या होगा, प्रदूषण मतलब प्रदूषण पर्यावरण के बारे में बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उसकी जागरूकता होगी, तो ये तो अच्छा है, ये तो बढ़िया काम है, ठीक है। और दूसरा देखिए, नहीं ये छात्र पर पाठ्यक्रम के अलग एक बोझ है, ये गलत लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। केवल एक सशक्त है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेमेल पद का पता लगाइए। बेमेल पद का पता लगाना दोस्तों, ये ऑप्शन से 1 2 3 और ये 4, ठीक है। देखिए बेमेल ये 3 डिजिट में, ये भी 3 डिजिट में, ये भी 3, यही 2 डिजिट में, तो ये आंसर होगा दोस्तों। ये तो आसानी से दिख रहा है। ये सारी की सारी 10 को छोड़कर रेस्ट ऑफ क्या है दोस्तों, 3 डिजिट में है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 अंकों में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाई वी की बहू है। देखिए दोस्तों वाई जो है वी की बहू है। वी की कौन सी बहू है, वाई है, ठीक है। ये माइनस में करते हैं, फीमेल है ना। जेड वाई का पुत्र है। जेड जो है वाई का क्या है, पुत्र है। तो जेड क्या है दोस्तों, पुत्र है किसका, वाई का, तो प्लस कर देते हैं, पुत्र है। तो वी के लिए जेड कौन है, देखो वी के लिए जेड कौन है, वी के लिए जेड कौन है, तो जेड इसका पोता हुआ ना, जेड तो पोता हुआ इसका। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ये 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह विकल्प का चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, इस ऑप्शन में से हमें तय करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें छोटे इस वाले पे ध्यान देते हैं पहले। तो देखिए इस वाले पे जिग जैग वाले पे, तो ये देखो जिग जैग सेकंड वाली पोजीशन में नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद अगले में यहाँ पे आ गया, फिर फोर्थ में तो यहाँ पे आएगा ना दोस्तों, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे देखो जिग जैग कहाँ पे है, देखो इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसमें है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। मतलब 2 ऑप्शन रह गया, ठीक है। अब देखिए जिग जैग तो हो गया। अब देखिए हम किसको, अब स्टार को देखेंगे दोस्तों। सपोज करिए स्टार यहाँ पे है, फिर उसके बाद अगले में कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, देखो यहाँ पे आ गया। फिर अगले में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इसका मतलब फोर्थ में कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ वाले पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब स्टार देखो यहाँ पे किस में है, इसमें है क्या, नहीं तो इसे गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। दी गई आकृतियों में से भिन्न भिन्न आकृति का चयन करें, जो भिन्न है, जो अलग है, जो ओड है, जो इन सबसे अलग है, ये बोल पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये तो बैट बॉल है, ये भी बैट बॉल है, ये भी बैट बॉल है। तो दोस्तों देखो सबके हत्थे हैं, सबके हत्थे हैं, लेकिन इसका ही हत्था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट। देखने से ही पता चल रहा है वैसे तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन का 2 धारणाएं 1 और 2 अनुसरण करते हैं। दी गई धारणाओं को ध्यान से रखें और फिर तय करें कि कौन सी धारणा कथन को में निहित है। कथन क्या है दोस्तों, देखिए कथन बोल रहा है कि यदि लीना बीमार है तो वह काम पर नहीं जाएगी, ये कथन है दोस्तों, ठीक है। इसमें धारणा देखो क्या कह रहा है कि क्या धारणा हो सकती है, काम पर वो क्यों नहीं जाएगी, ठीक है। धारणा, यदि लीना बीमार है तो वह काम पर नहीं जाएगी,
ये तो एज इट इज़ लिख दिया है, इसको देखेंगे बाद में। भी दूसरा पढ़ लेते हैं, पहला तो पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लेते हैं। लीना काम पर नहीं जाएगी यदि वह बीमार होती है। ये तो अच्छी बात है, अगर कोई बीमार होगा तो काम पे कैसे जाएगा, तो ये तो निहित है, ये तो है। लेकिन ये कॉपी पेस्ट कर दिया है दोस्तों, ये नहीं होगा क्योंकि ये सेम टू सेम बोला है, इसके बारे में कोई धारणा नहीं। धारणा मतलब जो पहले से पूर्व हो, यानी कि पूर्व धारणा हो कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इसका सिर्फ करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, केवल धारणा 2 निहित है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, अनुरूप आकृति खोजें। अनुरूप आकृति खोजने दोस्तों, ये अनुरूप है, ये समानुपाती का चिन्ह, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए सिंपल है, तो देखिए जो बीच में सेंटर में जो वर्ग है, देखो बड़ा वर्ग बन गया, ठीक है। तो इसमें सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है इसका, ये पेंटागन है कि सेक्सागन है, हेक्सागन है, हेक्सागन है। तो अब हेक्सागन लास्ट में सब में सबसे बाहरी पे कौन सा बना है, तो सर्कल बना है, गलत हो, ये भी सर्कल बना, यही बना है ना इसमें बाहरी बॉर्डर पे। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये जो वर्ग है, यही तो सेंटर बना ना, बड़ा सा है, बड़ा सा ही बना ना, यहाँ पे देखिए बड़ा सा बना है। तो ये जो हेक्सागन है ये भी बड़ा सा बनेगा, ठीक है दोस्तों, यही बढ़ेगा ना। तो ऑप्शन में कि कौन से है, तो ऑप्शन 3 में ये, बाकी तो सब में नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो सेशन में से दोस्तों सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।